नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का एक और नया प्रैक्टिस सेट। ये है हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, इसके अंदर यहाँ पर हमने बताना है कि कौन सी संख्या आ जानी चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो है 8 + 3 11 हो गया, और 11 + 5 16 हो गया, और 16 + 7 23 हो गया, 23 + 9 32 हो गया। जैसे 3 और 2 5 होता है, 5 और 2 7 होता है, 7 और 2 9 होता है, और 9 और 2 कितना होगा, 11 होगा। तो आगे हमने 11 इसके अंदर ऐड कर देना है। 32 के अंदर 11 ऐड करने से हमें क्या मिलता है, 43 मिलता है। तो यहाँ पर हमारा 43 आ जाना चाहिए, जो ऑप्शन ए दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर कौन सी संख्या लुप्त है, ये हमने ज्ञात करनी है। तो देखिए, पहले 6 जो है, 6 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, और 6 पंजे 30 हो गया। 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 पंजे 150 हो गया, और इसको अगर हम 5 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 पंजे जो होता है 750 होता है। अगर ये हमने 750 लिख लिया तो उसके आगे 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। तो 5 पंजे 25 और 2 37, तो ये हमारी 750 संख्या जो है इस स्थान पर आ जानी चाहिए, जो ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ हम देखते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई होके 32 दूनी 64 हो गया है, और 4 से मल्टीप्लाई होके 64 चौका 256 हो गया है। उसके बाद ये बनाना हो तो हमें 6 से मल्टीप्लाई कर ली। तो आगे जैसे 2 और 2 4 होता है, तो प्लस कर दिया इन्होंने, और 2 इसमें ऐड कर लिया जाए तो 4 और 2 6 हो गया। तो ऐसे आगे चलते हुए 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करके आगे क्या आता है। तो जैसे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 48 होता है, और 8 × 24 और 4 28 हो गया। उसके बाद 8 पंजे 40 और 2 42 हो गया। 8 एकम 8 और 4 12 हो गया। तो हमारा जो 8 से मल्टीप्लाई होने के बाद इस संख्या से ये हमारी संख्या आती है 12,288। तो ये संख्या यहाँ पर दी हुई है। तो इसके बाद क्या होता है, उसके बाद जैसे 2 4 6 8 है, तो आगे 10 से मल्टीप्लाई हो गए ये संख्या आ जाएगी। फिर आगे 12 से मल्टीप्लाई हो गए ये संख्या आ जाएगी। तो इसलिए हमारी जो ये संख्या है इस सीरीज को बिल्कुल सही तरीके से पूरी कर देगी। तो हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे 1200 का 600 कैसे बनता है। 1200 को यदि हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 600 बन गया। 600 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा 300 बन गया। 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 150 बन जाएगा, जो अगली संख्या यहाँ पे होनी चाहिए। तो 150 संख्या दी हुई है डी ऑप्शन के अंदर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैसे इन सभी संख्याओं में 599 सबके आगे है 599। तो क्या है ये 67 64 61, यहाँ से 3 माइनस कर लिया तो 64 आया। यहाँ से 3 माइनस करेंगे आगे तो 61 आया। इससे 3 माइनस करने पर 58 आ जाता है, और यहाँ से आगे 3 और माइनस कर लिया जाए तो 58 में से 55 आएगा। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 599 55। तो ये संख्या दी हुई है ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है,
जो श्रृंखला है इसके अंदर अगली संख्या हमने यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या संख्या आनी चाहिए यहाँ पे। 26 और 3 जो है 29 होता है, 29 और 4 जो है 33 होता है, 33 और 5 जो है 38 होता है। तो यहाँ पे 3 + 1 और 4 + 1 5 हो गया, और 5 + 1 कर लिया जाए तो यहाँ पे 6 होता है। तो इसका अर्थ यहाँ पे आगे 6 हमने प्लस करना पड़ेगा। पहले 3 प्लस हुआ है, फिर 4 प्लस हो गया, फिर 5 हो गया, तो अब 6 प्लस करते हैं। तो 38 के अंदर 6 प्लस कर लेते हैं तो हमें 44 मिल जाता है। 44 हमारा ऑप्शन सी दिया हुआ है। यहाँ हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इनमें से जो अनुपस्थित संख्या है उसको चुनकर संख्या को श्रृंखला को हमने पूरा करना है। तो देखिए इसके अंदर हमें क्या मिलेगा। जैसे यहाँ पे 7 प्लस हो रहा है, यहाँ कितना प्लस हो गया, 9 प्लस हो गया, 11 और 9 20, 20 और 7 27, 27 और 9 36, 36 और 7 43। तो एक बार 9 प्लस हुआ, फिर 7, फिर 9, फिर 7, आगे फिर 9 प्लस कर लेते हैं। 9 प्लस करते हैं तो 43 के अंदर 9 प्लस कर लीजिए, 52 आ जाएगा। तो फिर आगे 7 प्लस करते हैं तो 52 में 7 प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास 59 आ जाएगा। तो 52 एंड 59 ये दो संख्याएं यहाँ पर आनी चाहिए। तो ये जो है ऑप्शन बी के अंदर दी हुई है। और जो 59 है उसके अंदर यदि हम 9 प्लस कर लेते हैं तो ये संख्या बन जाती है 68। तो 68 में आगे 7 से ये 75 भी बन जाएगा। तो हर बार क्या सीरीज है, एक बार 9 है, एक बार 7, ये सीरीज हमने इसके अंदर यूज करनी है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर देखना है कि जैसे 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 8 दूनी 16 होता है, 16 दूनी 32 होता है। तो एक एक संख्या छोड़कर 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड है हमारे पास, 2 श्रृंखलाएं यहाँ पे चल रही हैं, एक को छोड़ के एक हमने ले लिया इसके अंदर। तो दूसरा क्या होगा इसके अंदर, अगले 2 पद हमने निकालने हैं। वैसे तो 2 पद निकालने हैं तो 32 के बाद यहाँ पर 64 आ जाना चाहिए, जो अगली संख्या 21 के बाद की संख्या है। तो इससे आगे क्या आना चाहिए वो और ज्ञात करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो जो दूसरा मेथड इसके अंदर यूज होगा दूसरी संख्या को ज्ञात करने के लिए, वो क्या होगा। दूसरी संख्या में हम देखते हैं, जैसे पहली और तीसरी 5वीं, ऐसे इन संख्याओं को देखेंगे हम। जैसे 1 और 5 में क्या रिलेशन है, 4 प्लस हो गया है। 5 और 4 9 होता है, यहाँ भी 4 प्लस हो गया है। 9 और 4 13 होता है, फिर 4 प्लस हो गया, 13 और 4 17 हो गया, फिर 4 प्लस हो गया है तो 17 और 4 21 होता है, फिर 4 प्लस हो गया 21 और 4 25, यहाँ पे 4 प्लस कर लीजिए, यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो 64 64 और 25 ये हमारी ये संख्या आ जानी चाहिए, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसके अंदर क्या है। इसके अंदर हमने यूज करना है कि 40 और 1 41, 41 और 1 42, 42 और 1 43। तो 43 यहाँ पे आ गया है। 43 के बाद यहाँ जो इससे आगे यहाँ संख्या आएगी वो 44 आएगी। तो ये तो है एक सीरीज का मेथड। दूसरी सीरीज ये चली हुई है, देखिए यहाँ पर 48 को 3 से डिवाइड कर लिया तो हमारे पास 16 बन जाएगा। 16 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं,
16 को 2 से डिवाइड करने पर ये हमारा 8 बन जाएगा। तो पहले हमने 3 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, तो अब कितने से डिवाइड करना पड़ेगा हमें? 1 से डिवाइड कर लेंगे। 8 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 8 आ जाना चाहिए। तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर क्या आना चाहिए? 8, जो ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैसे 12 है, ये 12 दूनी 24 होता है, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 96 दूनी 192 होता है, 192 दूनी 384। तो हर बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है इसके अंदर। तो आगे जो यहाँ पर पद आना चाहिए, 384 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है ये 38 दूनी 76, तो 768 तो एक आना चाहिए। तो 768 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो 768 को और भी आगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे हमारी अगली संख्या भी ज्ञात हो जाएगी। तो 8 दूनी 16, 2 8 16 हो गया, 2 6 12 और 1 13 हो गया, 2 7 14 और 1 15 हो गया। तो 1536 ये संख्या जो है बन गई है। 1 5 3 6, तो हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। तो ये था हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।